एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बहुत पुराना वीडियो है, जिसमें मायावती जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपकी अदालत में रजत शर्मा जब उनसे सवाल करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के दो पुरोधा, जिसमें से एक राम समुच पासी का नाम लेते हैं, तो मायावती जी कहते हैं कि आप रजत जी, आप क्यों गड़े मुर्दों को जो है कि गड़े मुर्दे को उखाड़ने का काम कर रहे हैं? आपको पता है कि आज वो किस स्थिति में है। तो इस तरीके का भाषा का प्रयोग पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी द्वारा किया गया था बहुजन नायक राम समुच पासी पर। उनको जीते जी मायावती जी ने गड़ा मुर्दा कहने का काम किया था। यह स्थल जिस तरीके से उदित राज जी का जो है कि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, और जबकि मायावती जी द्वारा जो राम समुच के विषय में कहा गया था वो वीडियो कई बार वायरल हो चुका है, लेकिन आज फिर से वो जो है कि वीडियो वायरल हो रहा है। तो इन मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। सुरेश कुमार जी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और तो साथियों, हम ये कहना चाहते हैं जिन जिन लोगों ने पासियों का अपमान किया, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, जिनको पासी समाज के लोगों ने छोड़ दिया, आज वो किस स्थिति में है ये बताने की जरूरत नहीं है। महाकाल सरोज जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, बताने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए कि जिस बहुजन नायक राम समुच पासी के संघर्षों की बदौलत उत्तर प्रदेश की धरती पर कांसीराम को ले आने का काम किया था, कांसीराम की पहचान बनाने का काम किया था, तो बहुजन नायक राम समुच पासी जी थे। कांसीराम डिग्री कॉलेज से बीएससी थे और डीआरडीओ में एक बाबू थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, वो बाबू की श्रेणी में आता है। जबकि राम समुच पासी इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूर्व के ऑक्सफोर्ड से दो सब्जेक्ट से यमे थे और पीसीएस अधिकारी थे और आईएएस की कई बार एग्जाम भी देने का काम किया था। राम समुच पासी के संघर्षों की बदौलत उत्तर प्रदेश में बसपा खड़ी हुई। अगर बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज्यादा किसी का खड़ा करने में योगदान रहा है तो शायद वो पासियों का रहा है। पासी समाज के लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई बहुजन समाज पार्टी में लगाने का काम किया था। राम समुच पासी जो कि पीसीएस अधिकारी थे, बीडीओ थे, उन्होंने बहुजन समाज को खड़ा करने के लिए अपनी नौकरी को भी छोड़ने का काम किया था। लेकिन जब पासियों ने मेहनत करके बहुजन समाज पार्टी को फलदार वृक्ष बनाने का काम किया, तब कांसीराम ने बड़ी ही चालाकी से पासी समाज के खून पसीने की कमाई को मायावती को खिलाने का काम किया। बहुजन नामक फलदार वृक्ष में जब फल लगने का समय आया तो उस फल को कांसीराम जी ने बड़ी चालाकी से मायावती को खिलाने का काम किया। और इतना ही नहीं, आप जानते ही होंगे कि मायावती जी ने अपने शासनकाल में पासी समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक महाराजा बिजली पासी के किले को भी हड़पने का काम किया। वहां पर अपनी और कांसीराम की जिंदा मूर्तियां स्थापित करने का काम किया। रमेश सरोज जी जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कि सादर प्रणाम। अधिवक्ता रमेश सरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साथी। और तो साथियों, इस तरीके से पासी समाज के पीठ पर छुरा घोंपने का काम कांसीराम और मायावती ने किया। उनको बड़ी चालाकी से राम समुच पासी को जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो राम समुच पासी को कांसीराम ने किनारे करने का काम किया, मायावती को आगे करके। और मायावती जी ने जीते जी बहुजन नायक राम समुच पासी को आपकी अदालत में रजत शर्मा के सवाल पर गड़ा मुर्दा कहने का काम किया था, जो कि पूरे पासी समाज का अपमान है।
अभी जो उदित राज जी ने मायावती जी के विषय में कहा, जो हो हल्ला बहुजन समाज के लोग मचाने का काम कर रहे हैं, तो मायावती जी को भी अपने शब्दों पर जो राम समुच पासी के विषय में अपमानजनक शब्द कहे गए हैं, उस पर भी मायावती जी को भी माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो होड़ा बराबर है, हो हल्ला नहीं उठना चाहिए। तो पासी समाज के नौजवानों, पासी समाज के बुद्धिजीवियों, अजय कुमार सरोज जी जुड़े हुए हैं, अजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं सादर प्रणाम। और जितेंद्र गुड्डू पासी भदोही से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि पासी समाज के नौजवानों, पासी समाज के क्रांतिकारियों, पासी समाज के बुद्धिजीवियों, आज कांग्रेस पार्टी भी सत्ता से बाहर है और बहुजन समाज पार्टी भी सत्ता से बाहर है। इन दोनों पार्टियों ने पासी समाज को सिर्फ धोखा देने का काम किया। अभी देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से कुछ गिने चुने दलित पासी नेताओं को आगे करके पासियों को वोट पर कटिया मारी का काम कर रही है। अभी आप लोगों ने देखा कि बिहार में जगलाल चौधरी जो कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो पासी समाज से आते थे, जिनको बिहार का गांधी कहा जाता था, उनका जन्म दिवस मनाने का काम किया। अमित पासी जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साथी। उनका जन्म दिवस मनाने का काम किया। तो मैं कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और देश में शासन करने का काम किया, अभी तक पासियों के महापुरुषों, राजाओं महाराजाओं के विषय में, क्रांतिकारियों के विषय में कभी आपको नहीं याद आई। आप जब सत्ता से बाहर हो गए हैं तो पासी महापुरुषों के नाम पर कटिया मारी वोट का कर रहे हैं। ये पासी समाज के लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने पासियों को धोखा देने का काम किया, उसी तरीके से कांग्रेस ने भी पासी समाज को धोखा देने का काम किया है। ये पासी समाज के नौजवानों, पासी समाज के बुद्धिजीवियों को समझना चाहिए। कांग्रेस का इतिहास उठाकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का इतिहास उठाकर देखिए। सबसे पहले कि प्रदेश अध्यक्ष पासी धर्मवीर भारती को कांग्रेस ने बनाया जब कांग्रेस की हार होना निश्चित थी। तो उत्तर प्रदेश की धरती पर सरकार बनाने के लिए पासी धर्मवीर भारती को आगे करने का काम किया। उनको कहा गया कि अगर पार्टी पूर्ण बहुमत में आती है, कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत में आती है, तो पासी धर्मवीर भारती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। पासी धर्मवीर भारती ने बड़ी मेहनत किया और अपने प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई धर्मवीर भारती जी को, तब इंदिरा गांधी ने षड्यंत्र करने का काम किया, सवर्णों को भड़का दिया और सवर्ण धर्मवीर भारती के खिलाफ बगावत कर गए कि इनके मुख्यमंत्री काल, इनके नेतृत्व में हम लोग जो है कि काम नहीं करेंगे। तो इंदिरा गांधी जी ने बीच का रास्ता निकालने का काम किया, धर्मवीर भारती को उत्तर प्रदेश से हटाकर केंद्र में राज्य मंत्री बनाने का काम किया। आप सोचिए, उस समय कांग्रेस की तूती बोलती थी तगर इंदिरा गांधी चाहती तो धर्मवीर भारती को मुख्यमंत्री बना सकती थी। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत धर्मवीर भारती को मुख्यमंत्री पद से मुख्यमंत्री नहीं बनाया और पासियों के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। तो ठीक आप पासी समाज के नौजवानों, पासी समाज के बुद्धिजीवियों, इस थ्योरी को, कांग्रेस को समझिए कि आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो झंडा और ठंडा ढोने के लिए पासी वोटों पर कटिया मारने का काम कर रही है। पासी समाज के क्रांतिकारी उन्हें याद आ रहे हैं, लेकिन जब पासी समाज का इतिहास चोरी किया जाता है, पासी समाज के ऐतिहासिक धरोहरों पर लोग कब्जा करने का काम करते हैं, पासी समाज के हक और अधिकार पर लोग डाका डालने का काम करते हैं, तब कांग्रेस पार्टी कभी दिखाई नहीं पड़ती और कांग्रेस पार्टी में राजनीति करने वाले पासी समाज के लोग भी नहीं दिखाई देते। इसलिए नहीं दिखाई देते कि वो पार्टी की विचारधारा से बंधे होते हैं।
उन्हें ये डर होता है कि अगर हम पारसी समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा की लड़ाई लड़ेंगे, तो कांग्रेस पार्टी बाहर का रास्ता दिखाने का काम करती है, करेगी। इसलिए वो भी चुपचाप शांत रहते हैं, पार्टी की गाइडलाइन पर चलने का काम करते हैं। इसलिए पारसी समाज के नौजवानों, पारसी समाज के बुद्धिजीवियों, दूसरी पार्टियों के भड़काने में आने की ज़रूरत नहीं है। पारसी समाज को हर पार्टियों ने ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है। आज देख लीजिए, लोग बहुजन के नाम पर सरकार बनाए, लोग 85% के नाम पर सरकार बनाए। कांग्रेस ने किस तरीके से सरकार बनाने का काम किया। आज जब ये सत्ता से बाहर चले गए हैं तो इनको संविधान याद आ रहा है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे केंद्र की सरकारों का देख लीजिए, चाहे प्रदेश की सरकारों का देख लीजिए। जब इनकी सरकारें रही हैं तो संविधान का चीरहरण इन सभी लोगों ने अपने हिसाब से करने का काम किया है। कोई भी सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार रही हो, चाहे केंद्र की सरकार रही हो, कोई दूध का धुला नहीं है। सभी ने संविधान का चीरहरण करने का काम किया। इसलिए पारसी समाज के नौजवानों, पारसी समाज के बुद्धिजीवियों, आपको सोचने और समझने की जरूरत है कि संविधान सरकार की कठपुतली होती है। जिसकी सरकार होती है, संविधान की व्याख्या अपने हिसाब से करता है, संविधान को अपने हिसाब से चलाने का काम करता है। इसलिए पारसी समाज के नौजवानों, आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि संविधान की रक्षा के लिए आंदोलन को छोड़कर पारसी समाज की सरकार बनाने के लिए आंदोलन करिए। पारसी समाज की सरकार बनाने का आंदोलन करिए। अगर जब सरकार बनाएंगे तो आपके हक और अधिकार सुरक्षित रहेंगे। सरकार बनाने से मजबूती आएगी और संविधान की रक्षा आप करते रहेंगे। आप पर अन्याय और अत्याचार होता रहेगा। जितनी भी सरकारें बनी हैं साथियों, सभी सरकार में पारसी समाज के हक और अधिकार मारे गए हैं। पारसी समाज के ऐतिहासिक धरोहरों को धराशायी किया गया है। इसलिए पारसी समाज के नौजवानों, आपको बगावत का रास्ता अपनाना पड़ेगा, आपको क्रांति का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और जिस तरीके से जो पारसी समाज के पढ़े लिखे हैं, जो तर्क करना सीख गए हैं, दूसरों की थोपी हुई बात पर भरोसा न करके उस पर तर्क करने का काम करते हैं, वो पारसी समाज के नौजवान पारसी समाज की ऐतिहासिक धरोहरों के लिए, पारसी समाज के हक और अधिकार के लिए, पारसी समाज पर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बगावत का रास्ता अपना रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जो पारसी समाज के पढ़े लिखे हैं, जो तार्किक नहीं हुए हैं, वो पढ़े लिखे मोर की तरह दूसरों का झंडा और डंडा ढोने का काम कर रहे हैं। जब पारसी समाज के हक और अधिकार की बात आती है, उनके खिलाफ अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात आती है, ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा की बात आती है, तो शांत रहते हैं, क्योंकि वो लोग मानसिक गुलाम बनकर टहल रहे हैं। इसलिए पारसी समाज के नौजवानों, अगर आप तरक्की कर सकते हैं तो संघर्षों की बदौलत तरक्की कर सकते हैं। चापलूसी और चमचागिरी के दम पर आप सिर्फ पेट पाल सकते हैं, ना तो अपनी तरक्की कर सकते हैं, ना तो समाज की तरक्की करवा सकते हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ पारसी समाज के नौजवानों, आप संघर्ष की बुनियाद पर अपने सपनों का महल बना सकते हैं। चापलूसी करके, चमचागिरी करके अपने सपनों का महल नहीं बना सकते हैं, ना तो आप समाज को कुछ दे सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ पारसी समाज के नौजवानों, मैं अक्सर अपने भाषणों में बोलता हूँ कि परिवर्तन की प्रयोगशाला नौजवान होता है, क्रांति की दुल्हन नौजवानों के कंधों पर सवार होकर आती है। पारसी समाज के नौजवानों, मानसिक गुलामी की बेड़ी को तोड़कर संघर्ष का रास्ता अपनाने का काम करिए। जो भी पारसी समाज के नौजवान अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, जब भी सामाजिक क्रांति का इतिहास लिखा जाएगा तो जो भी पारसी समाज के युवा संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, पारसी समाज की ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, पारसी समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, पारसी समाज पर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, उनका इतिहास में
नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और जो पढ़े लिखे मूर्ख दूसरों की मानसिक गुलाम बने हुए हैं, दूसरों की चमचागिरी करने का काम कर रहे हैं, अगर उनका इतिहास लिखा जाएगा तो साथियों उनका इतिहास जयचंद के रूप में लिखा जाएगा, मान सिंह के रूप में लिखा जाएगा, मिर्जाफर के रूप में लिखा जाएगा। इसलिए कहना चाहता हूं साथियों कि पासी समाज को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए पासी समाज के नौजवानों को आगे आना होगा। पासी समाज के नौजवानों को आगे आना होगा साथियों, और ये युवा ही है जो समाज में परिवर्तन ला सकता है। साथियों, आप दुनिया के इतिहास को पढ़ लीजिए, अगर परिवर्तन लाने का काम किया है तो युवाओं ने ही लाने का काम किया है। आप इस हिंदुस्तान के इतिहास को भी पढ़ लीजिए, तब भी आप पाएंगे कि क्रांति की दुल्हन नौजवानों के कंधों पर सवार होकर आई है। तो साथियों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित पासी जी हैं, अधिवक्ता ईशु सोनकर जी जुड़े हुए हैं। प्रिय साथी, आप छात्र नेता CMP डिग्री कॉलेज के पूर्व उपाध्यक्ष भी आप रहे हैं। इस समय जनपद न्यायालय प्रयागराज के सीनियर अधिवक्ता हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन कुमार जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। रावत सरोज जी जुड़े हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, साथी छोटे भाई रावत सरोज जी, आपको हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ज्ञानदास राजपासी जी प्रोफेसर साहब जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो साथियों, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी बात अच्छी लगी हो तो साथियों शेयर जरूर करिएगा। जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं जो सामाजिक क्रांति की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सभी नौजवानों से ये गुजारिश है कि शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि हमारी विचारधारा आपके और हमारे उन सभी साथियों और शुभचिंतकों को तक पहुँचे। क्योंकि साथियों, ये अगर आप विचारों को शेयर नहीं कर सकते, विचारों का आदान प्रदान कर नहीं सकते, तो साथियों एक जो लंबी लड़ाई, समाज की लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है, ये लड़ाई कैसे करेंगे? लड़ाई लंबी है। तो इसलिए नौजवान साथियों, आप सभी साथियों से निवेदन है कि शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि हमारी विचारधारा अन्य साथियों तक पहुंचने का काम करें। तो